प्रतापगढ़ के अरनोद सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मेरा निवेदन है, आपको पता है कांग्रेस पार्टी गरीबों की, किसानों की और गांवों की पार्टी है। आपको मालूम है कि सोनिया गांधी जी ने नरेगा योजना चलाई, उसमें मोदी जी की पार्टी कहती थी नरेगा फेल होगी। और आपने देखा गांव-गांव में किस प्रकार से गरीबों को बिना मांगे गारंटी के आधार पे रोजगार मिला और लोगों में बहबूदी आई। अब राहुल जी ने एक नई योजना बनाई है जिसमें कम से कम कितनी उनकी इनकम होगी, साल की कितनी इनकम होगी वो तय कर दिया जाएगा और हर व्यक्ति को 72,000 रुपए की इनकम के हिसाब से पूरी भारत सरकार पैसा फ्री देगी। 72,000 रुपए और 5 साल के कार्यक्रम देंगे 3,70,000 रुपए। और ये मोदी जी कहते थे 15 लाख रुपए जमा कराऊंगा, वो तो आज तक जमा नहीं हुए। लेकिन राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं। चुनाव के पहले उन्होंने घोषणा की थी कि मैं ऋण माफ करूंगा। उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने और राजस्थान की सरकार ऋण माफ करके आपको सब प्रकार से सुविधाएं दी। मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाले समय में चित्तौड़ में और मेवाड़ में और ये आपका बागड़ और मेवाड़ का ये मालवा का अंचल जो विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है और आगे गति से बढ़ेगा। कड़ी से कड़ी जुड़नी चाहिए। राजस्थान का एमएलए आपका है, राजस्थान की सरकार आपकी है और आपका केंद्र में सरकार बने और आपका सांसद भी बने, ऐसा मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूँ। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, गोपाल सिंह का कोई वजूद नहीं है। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं उड़ीसा। इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ये जो चुनाव आगे आ रहा है वो चुनाव देश और ओडिशा दोनों का भाग्य तय करने वाला चुनाव है। मित्रों, आज ये चुनाव जो आ रहा है वो देश में किसकी सरकार होगी, भुवनेश्वर में किसकी सरकार होगी, ये तय करने वाला चुनाव है। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से लेकर गुजरात तक घूमता हूं, जहां भी जाता हूं पूछता हूं भैया किसकी सरकार बनेगी, सब जगह एक ही जवाब आता है, मोदी 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 मोदी। भाषाएं बदलती है, प्रदेश बदलता है, मगर मोदी का नाम नहीं बदलता है। देश भर में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब लोग तैयार हैं। मगर मित्रों, महाराष्ट्र वालों की बात अलग है, गुजरात वालों की बात अलग है, उत्तर प्रदेश वालों की बात अलग है। यहां पर आपने 2 फैसले करने हैं। एक, नवीन बाबू की सरकार को उखाड़कर फेंक देना है और दूसरा, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कमल खिलाकर नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार बनानी है। मुझे बताओ, ये दोनों चीजों के लिए आप आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? जरा जोर से बोलो, बढ़े। और चलिए सीधे चलते हैं प्रतापगढ़ के अरनोद। इस वक्त अविनाश पांडे जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। भाई गोपाल सिंह इटवा जी, मेरे छोटे भाई विधायक राजेंद्र सिंह बिदोई जी, आदरणीय नागराज मीणा जी, आदरणीय प्रकाश चौधरी जी, आदरणीय सुरेंद्र सिंह जड़ावत जी, मांगीलाल धाकड़ जी, भाई सुरेश चंदेलिया जी, अरुण सिंह जी, कमल सिंह गुजर जी, मदन सिंह अटेला जी, मानीलाल घरकोटा जी, अर्जुन लाल इमामा जी, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, महिला फ्रंट और हमारे सभी प्रकोष्ठ एवं विभाग के सभी सम्मानीय अध्यक्ष एवं पदाधिकारीगण, मीडिया के मेरे प्यारे साथियों और इस चिलचिलाती भारी गर्मी में, धूप में जिले के आए हुए सभी सम्मानीय नेता एवं कार्यकर्तागण, सबसे पहले तो मैं प्रतापगढ़ के हमारे सभी सम्मानीय कांग्रेस के कार्यकर्ता और विशेष रूप से यहां की जनता का विशेष आभार मानता हूं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से कि पिछले विधानसभा चुनाव में 5 साल के सतत संघर्ष के बाद
आप लोगों ने जो विश्वास, जो प्रेम और जो विजय कांग्रेस को दिलाकर माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व एवं कांग्रेस की नीतियों पर जो विश्वास दिलाया है और पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को सेवा करने का जो मौका दिया है, उसके लिए तो मैं सबसे पहले आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। अभी हमारे युवा नेता, युवा साथी, आप सबके लोकप्रिय विधायक रामलाल मीणा जी ने आप सब लोगों का धन्यवाद देते हुए इतने उत्साह में यहां की इतनी सारी समस्याएं का जो जिक्र किया, उसको फिर से दोहराने के बदले इतना ही आपको कहना चाहूंगा साथियों कि पिछले 5 वर्षों में 2013 से लेकर और 2018 तक प्रदेश की जनता ने एक मौका दिया माननीय वसुंधरा जी को, माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ऐतिहासिक भारी बहुमत दिया कि वे लोगों की सेवा कर सकें। लेकिन पिछले 5 सालों में आपने, यहां के किसानों ने, महिलाओं ने, हमारे बेरोजगार युवा साथियों ने या यहां के विकास संबंधित एक भी योजना या एक भी कार्यक्रम या एक भी ऐसा तबका बतलाइए कि जिसको पिछले 5 साल में किसी प्रकार का रिलीफ मिला हो, सहायता मिली हो, मदद मिली हो और 5 साल गुजर गए। 2014 को माननीय मोदी जी ने देश की जनता के साथ अनेक ऐसे वादे, उन वादों को मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा साथियों, लेकिन इतना ही कहना चाहूंगा कि आज आप सब लोगों के बीच कांग्रेस की सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जो कि संगठन के भी प्रमुख हैं, आज विशेष रूप से आप लोगों के बीच आप सबका आभार व्यक्त करने के लिए, आप लोगों को अभिनंदन और बधाई देने के लिए और साथ ही आपसे निवेदन करने के लिए आए हुए हैं कि आज पूरा देश लोकसभा चुनाव के लिए जा रहा है। 29 अप्रैल को आप लोगों को भी प्रत्याशी को चुनकर भेजना है लोकसभा में। ये चुनाव आने वाले 5 साल का भविष्य का निर्णय करने वाला चुनाव है। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है साथियों। 2 नंबर पे दिया हुआ है, 2 नंबर पे। आदरणीय गोपाल सिंह जी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, पिछले 50 सालों से पार्टी की सेवा करते आए हैं। लोकसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया और कुशल प्रतिनिधित्व के साथ साथ संगठन में उनका एक विशेष योगदान रहा है। कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस का सोच, राहुल गांधी जी का नेतृत्व, इसका एक चिन्ह के रूप में, उनके प्रतिनिधि के रूप में आप लोगों के बीच आए। ये चुनाव आज देश के अंदर में 2 विचारधाराओं का चुनाव है। एक और मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति, झूठ की राजनीति, लोगों को बहकाने की राजनीति, जुमले की राजनीति, और दूसरी ओर एक युवा नेता जो 130 साल पुरानी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, उस पार्टी का नेतृत्व करते हुए लोगों की। बात करेंगे अंतरिक्ष में भारत की लंबी छलांग की, जिससे न केवल भारत का दम दुनिया में देखने को मिला बल्कि दुश्मनों में खलबली मची है। स्क्रीन पर आप 2 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर एमीसैट के लॉन्चिंग की, जो कि आज श्रीहरिकोटा में किया गया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से आज सुबह 9:27 पर भारतीय रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV द्वारा इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपग्रह एमीसैट का प्रक्षेपण किया गया। एमीसैट का प्रक्षेपण DRDO के लिए किया जा रहा है। दुश्मन पर नजर रखने के लिहाज से भी एमीसैट काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी तस्वीर 27 मार्च की है,
जब भारत के वैज्ञानिकों ने अपना लोहा दुनिया के सामने मनवाया, जहां अंतरिक्ष में भारतीय मिसाइल ने प्रक्षेपण के 3 मिनट के भीतर ही लो अर्थ ऑर्बिट में एक सैटेलाइट को मार गिराया, जिसके साथ अंतरिक्ष में मार करने की क्षमता हासिल करने वाले देशों की सूची में भारत भी शामिल हो गया। उससे पहले ये कैपेबिलिटी केवल अमेरिका, रूस और चीन के पास थी। एंटी सैटेलाइट के द्वारा भारत अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को सुरक्षित रख सकेगा। इसरो और डीआरडीओ के संयुक्त प्रयास के द्वारा इस मिसाइल को विकसित किया गया है।